हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। और सेट थ्योरी के वीडियो में अभी हम लोग रिलेशन के बारे में जान रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग किसी सेट ए में रिलेशन और उसके टाइप्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी सेट ए में रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी सेट ए से दूसरे सेट बी में रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। तो उसी प्रकार यदि हम लोग ए क्रॉस ए का सबसेट ले लें तो उसे हम लोग सेट ए में रिलेशन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए दैट इज आर सबसेट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ए रिलेशन इन सेट ए। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके की एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो ए क्रॉस ए हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस ए में पेयर्स होंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो अब हम लोग एक सेट R कंसीडर करते हैं। इस सेट R में A क्रॉस A के एलिमेंट्स को ही लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 1 इसको लिख लेते हैं, कोई भी एलिमेंट्स इसमें से लिख सकते हैं। 1 3 को लिख लेते हैं, 3 2 को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार यह सेट R A क्रॉस A का सबसेट है, इसलिए सेट R सेट A में रिलेशन है। देयरफॉर R इज ए रिलेशन इन सेट ए। अब हम लोग किसी सेट ए पर रिलेशन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले टाइप देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए का पेयर आर का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज ए रिलेटेड होना चाहिए ए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर सेट ए में कोई भी एलिमेंट स्मॉल ए हो तो वह अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सभी ए के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो अब एक एग्जांपल से रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझते हैं। तो फिर से हम लोग वही सेट ए कंसीडर करते हैं जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। देन ए क्रॉस ए में पेयर्स होंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो अब हम लोग एक रिलेशन आर ए पर डिफाइन करते हैं और इस आर में हम लोग वैसे एलिमेंट्स को, वैसे पेयर्स को, ए क्रॉस ए के वैसे पेयर्स को हम लोग को निश्चित रूप से लिखना है जिसमें कि दोनों बराबर हो, दैट इज ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। तो वैसे पेयर्स को हम लोग को निश्चित रूप से इसमें लिखना है। तो यहाँ पर 1 1 ये पेयर को निश्चित रूप से इसमें लिखना है। उसी प्रकार 2 2 इसे भी हम लोग को इसमें लिखना है। 3 3 इसे भी हम लोग को लिखना है। और इसके अलावा आप इस सेट में इसमें से कोई भी एलिमेंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तीनों निश्चित रूप से इसमें होना चाहिए। हम इसमें एक और लिख लेते हैं 3 2। तो इस प्रकार यह रिलेशन R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन ए। अब दूसरा टाइप देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ए रिलेशन R इन ए सेट A इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी का पेयर एलिमेंट है R, इंप्लाइज करना चाहिए बी ए का पेयर भी एलिमेंट हो R का फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, दैट इज अगर A रिलेटेड हो B से तो B भी उसी रिलेशन R के द्वारा A से रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट A। तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर A रिलेटेड हो B से तो B भी निश्चित रूप से उसी रिलेशन के द्वारा, जिस रिलेशन से A B से रिलेटेड है, उसी रिलेशन के द्वारा B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी प्लेन के सभी स्ट्रेट लाइंस का अगर हम एक सेट कंसीडर करें तो उस सेट पर पैरेलल है रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है, क्योंकि यदि कोई एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो तो दूसरा लाइन भी पहले लाइन के पैरेलल होगा। तो इस प्रकार यह रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। तो फिर से हम लोग वही सेट ए ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो ए क्रॉस ए में ये सब एलिमेंट्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन
आर कंसिडर करते हैं। इस रिलेशन आर में अगर हम लोग 1 2 लिखते हैं तो निश्चित रूप से हमको 2 1 भी लिखना होगा। अगर हम लोग इसमें 1 3 लिखें तो 3 1 भी लिखना होगा। अगर हम लोग 1 2 लिखें और 2 1 नहीं लिखेंगे तो यह सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर 1 2 2 1 लिख लिए, 1 3 भी लिख लिए और 3 1 नहीं लिखे तब भी यह सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर 1 2 लिखे हैं तो 2 1 भी लिखना है, अगर 1 3 लिखे हैं तो 3 1 भी लिखना है। अगर हम इसमें 1 1 लिख लेते हैं तो ये एक ही पेयर होगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो इस प्रकार ये जो रिलेशन आर है वह एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरा टाइप देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी का पेयर एलिमेंट है आर एंड बी सी का पेयर एलिमेंट है आर। इंप्लाइज करना चाहिए ए सी का पेयर एलिमेंट है आर का फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। दैट इज अगर ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो उसी रिलेशन आर के द्वारा जिस रिलेशन से ए और बी रिलेटेड है, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए कि ए सी से भी उसी रिलेशन आर के द्वारा रिलेटेड हो। तो ऐसे केस में आर को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि एक सेट कंसीडर किया था जिसमें कि सभी किसी प्लेन के सभी स्ट्रेट लाइंस का सेट था वह, तो उस सेट में पैरेलल है रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्योंकि यदि पहला लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो और दूसरा लाइन तीसरे लाइन के पैरेलल हो तो पहला लाइन भी तीसरे लाइन के पैरेलल होगा। तो इस प्रकार यह रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो हम लोग फिर से वही सेट ए लेते हैं जिसके के एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं। तो इस रिलेशन में अगर हम लोग 1 2 का पेयर लिखते हैं और 2 3 का पेयर लिखते हैं तो ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया। तो अगर 1 2 और 2 3 इस रिलेशन में हो तो 1 3 भी इस रिलेशन में होने चाहिए। तो अगर इस प्रकार का कोई रिलेशन आर है तो उसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।